नेपाल में सोशल मीडिया पर बैन को लेकर शुरू हुआ प्रोटेस्ट अब बड़े संवैधानिक संकट में बदल गया है। प्रदर्शन के पहले दिन तो सोशल मीडिया मुद्दा बना रहा। दरअसल कुछ दिन पहले नेपाल की सरकार ने रजिस्ट्रेशन न कराने को लेकर फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम समेत 26 सोशल मीडिया ऐप्स पर बैन लगा दिया था, जिसके बाद नेपाल की जेनजी जनता सड़कों पर उतर आई और प्रोटेस्ट करने लगी। विरोध प्रदर्शन इतना ज्यादा बढ़ गया कि पहले ही दिन इस विरोध प्रदर्शन में 5 छात्रों की मौत हो गई और 200 से 300 छात्र घायल हो गए। विरोध बढ़ता देख उसी दिन नेपाल की सरकार ने इस फैसले को वापस ले लिया। उन्हें उम्मीद थी कि दूसरे दिन सब कुछ शांत हो जाएगा, लेकिन सब कुछ शांत होता नजर नहीं आया। विरोध के पहले दिन तो पूरा ध्यान सोशल मीडिया बैन को लेकर था और यही मांग की जा रही थी कि सोशल मीडिया से बैन हटाया जाए। लेकिन बैन हटने के बाद दूसरे दिन पूरा फोकस केपी ओली की सरकार को गिराने पर शिफ्ट हो गया। दरअसल केपी सिंह ओली जो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने मौजूदा स्थिति को देखते हुए इस्तीफा दे दिया। इसके बाद नेपाल में सेना ने मोर्चा संभाल लिया है, जब तक कि वहां पे किसी अंतरिम सरकार का गठन नहीं हो जाता। इसके साथ ही नेपाल में लोकतंत्र को खत्म करते हुए मोनार्की की शुरुआत होती नजर आ रही है। बताया जा रहा है सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी केपी ओली के दफ्तर में घुस गए थे, जिसके बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। में लगातार चल रही हिंसा और विद्रोह की वजह से उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ गया। पहले कहा जा रहा था कि ओली इस्तीफे के तुरंत बाद देश छोड़ देंगे, लेकिन फिलहाल वो देश से बाहर नहीं गए हैं। नेपाल में स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन तक फूंक दिया। साथ ही उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री के घर में भी आग लगा दी। पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी आग लगने के कारण उनकी मौत हो गई। नेपाल की सड़कों पर मंगलवार को साक्षात तांडव नाचता हुआ नजर आया। प्रदर्शनकारियों ने सिर्फ अलग अलग जगहों पर हंगामा नहीं किया, बल्कि देश की संवैधानिक इमारतों पर भी हमला किया, जिसमें संसद भवन, राष्ट्रपति के निजी आवास और केपी ओली के घर को भी प्रदर्शनकारियों ने जला दिया। कुछ मंत्रियों के घर पर भी प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ की और वित्त मंत्री को तो दौड़ा दौड़ा कर मारा। जिस तरह से नेपाल में फिलहाल स्थिति है वो इतनी ज्यादा भयावह है कि वो इस समय ठीक होती तो नजर नहीं आ रही है। नेपाल की आर्मी ने इस समय मोर्चा संभाला है और अंतरिम सरकार के गठन होने तक वही इस पर बने रहेंगे। लेकिन क्या आर्मी के मोर्चा संभालने के बाद भी स्थिति ठीक होती है या नहीं, सवाल तो सबसे बड़ा ये उठता है। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से नेपाल में स्थिति है वैसी ही ठीक स्थिति कुछ महीनों पहले बांग्लादेश में थी, और आज बांग्लादेश में क्या हाल है ये सभी जानते हैं। बांग्लादेश में एक ऐसी सरकार चल रही है जो लोगों के समर्थन से नहीं बनी है। तो क्या नेपाल में भी ऐसी ही स्थिति आने वाली है? इसका सभी को अंदेशा लग रहा है। बहरहाल क्या होता है ये तो आगे आने वाले समय में ही पता चलेगा।